हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल HR हेल्थ। क्या आप भी आपके मिसिंग टूथ रिप्लेस करवाना चाहते हो और आपके डॉक्टर ने, आपके डेंटिस्ट ने आपको दो ऑप्शन दिए हैं, या तो आप ब्रिज बिठा सकते हैं या तो आप इम्प्लांट कर सकते हैं। आप शायद एम्बिग्यूअस हो कि क्या करना चाहिए, या ब्रिज बिठाना चाहिए या इम्प्लांट बिठाना चाहिए, आपके लिए क्या हो सकता है, दोनों में खर्च कितना आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके सभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ। इसलिए बिना स्किप किए हुए ये वीडियो पूरा देखना। मैं आपको ऐसी 6 बातें बताऊंगा जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कि आपको क्या करना चाहिए, या तो इम्प्लांट करना चाहिए या तो ब्रिज करना चाहिए। सो टुडेज टॉपिक इज इम्प्लांट वर्सेस डेंटल ब्रिज। पहले हम हर एक के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उसकी कॉस्ट, ये सब बातें हम इसमें जानने वाले हैं। फर्स्ट थिंग आती है ब्रिज में। ब्रिज कौन सा भी हो सकता है, सिरामिक का ब्रिज हो सकता है, मेटल का ब्रिज हो सकता है, या एक्रिलिक टूथ का भी ब्रिज हो सकता है। डेंटल ब्रिज ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमें जो मिसिंग टूथ होते हैं वो रिप्लेस करने के लिए हमें अपने आजू बाजू के दांतों का सपोर्ट लेना पड़ता है। उन दांतों को, उन सपोर्टिव दांतों को अबटमेंट टूथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबटमेंट टूथ। उस अबटमेंट टूथ का सपोर्ट लेके हम वो डेंटल ब्रिज बना देते हैं ताकि जो मिसिंग टूथ है वो वहां पर रिहैबिलिट हो जाए। हम इसमें डेंटल ब्रिज और डेंटल इम्प्लांट, इन दोनों में का डिफरेंस देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अबटमेंट टूथ। डेंटल ब्रिज के केस में हमें अबटमेंट टूथ की जरूरत पड़ती है। अबटमेंट टूथ क्या होता है? अबटमेंट टूथ वो नेचुरल दांत होता है जो कि मिसिंग टूथ के बाजू में होता है, जिसका सपोर्ट लेकर ही हम ब्रिज बना देते। लेकिन इम्प्लांट में अबटमेंट टूथ की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि इम्प्लांट डायरेक्टली आपका बोन के सपोर्ट से बैठता है। केरीज इंसिडेंट, जो हमारा अबटमेंट टूथ होता है उसके ऊपर की हम इनामल की लेयर कम कर देते हैं ताकि वहां पर डेंटल ब्रिज बैठ जाए। इनामल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इनामल के होने से हमारे दांतों में केरीज इंसिडेंट कम हो जाता है। इनामल की होने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली पल्प पर अटैक नहीं कर पाते। लेकिन डेंटल ब्रिज के केस में हम क्या करते हैं, यही इनामल का लेयर कट करते हैं ताकि वहां पर ब्रिज बैठ जाए। केरीज होती है, मतलब क्या होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। और वो न्यूट्रिशन उनको कहाँ से मिलता है? वो न्यूट्रिशन उनको मिलता है पल्प चैम्बर से, क्योंकि पल्प में ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंटेंशन क्या होता है, जल्द से जल्द उस नर्व तक पहुंच सके ताकि वो वहां पर नरिश कर सके। उन्हें डायरेक्टली पल्प पर अटैच करने से इनेमल प्रिवेंट करता है। लेकिन डेंटल ब्रिज के केस में हम इनेमल का लेयर कम करते हैं ताकि वहां पर डेंटल ब्रिज बैठ पाए। तो ऑटोमेटिकली दैट अबटमेंट टूथ इज बिकम ससेप्टेबल फॉर केरीज। वो केरीज के लिए प्रॉन होता है। लेकिन डेंटल इम्प्लांट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। हम अबटमेंट टूथ या बाजू के टूथ को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते, डायरेक्टली बोन में ड्रिल करते हैं और वहां पर इम्प्लांट बैठा देते हैं। और इम्प्लांट के ऊपर आपके दांतों की तरह दांत आ जाता है और वो नेचुरल टूथ की तरह होता है, नेचुरल टूथ की तरह फंक्शन करता है और आजू बाजू के दांतों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता। अब पॉइंट नंबर 3, ड्यूरेबिलिटी। डेंटल ब्रिज जो होता है वो डेंटल ब्रिज अबटमेंट पर टिका होता है। इसका मतलब अगर आपके अबटमेंट टूथ, जो सपोर्टिंग टूथ है, वो अगर खराब हो जाएंगे तो उसके साथ आपको पूरा के पूरा ब्रिज भी निकल जाएगा। तो जब तक अबटमेंट टूथ वहां पर है, जब तक अबटमेंट टूथ वहां पर अच्छा है, तब तक वो ब्रिज का लाइफ स्पैन है। जब अबटमेंट टूथ खराब हो जाएगा तो ब्रिज का भी लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ इम्प्लांट ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका अबटमेंट टूथ का कुछ सपोर्ट लिया ही नहीं जाता, तो वहां पर अबटमेंट टूथ पर डिपेंड रहने का सवाल ही नहीं होता। सेकेंडली, केरीज इंसिडेंट कम हो जाता है इम्प्लांट के केस में, क्योंकि वहां पर इम्प्लांट है, वहां पर नर्व या ब्लड वेसल तो है नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर अटैक नहीं कर पाएंगे और ऑटोमेटिकली वो किडनी के सड़ने के चांसेस तो बिल्कुल होने ही वाले नहीं है इम्प्लांट में। सो उसकी ड्यूरेबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ऐसा देखने में आया कि इम्प्लांट इज अ लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर वहां पर केरीज इंसिडेंट नहीं रहा, आप आपकी ओरल हाइजीनिक वहां पर मेंटेन करोगे तो इम्प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही वहां पर केरीज होने वाली। और अगर आप जिंजाइवल इन्फ्लेमेशन प्रिवेंट करोगे तो इम्प्लांट आपका वो लाइफ लॉन्ग जाएगा। फोर्थ थिंग, किसी किसी पेशेंट में कुछ सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सिंड्रोम में ऐसा होता है कि उसका सलाइवेशन कम होता है, उसके टीयर्स कम होते हैं, उसका सलाइवेशन थिक हो जाता है। ऐसे सिंड्रोम में क्या होता है, पेशेंट का केरीज इंसिडेंट बढ़ जाता है, क्योंकि सलाइवा इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग आवर टीथ
क्लीनिंग आवर ओरल कैविटी। अगर सलाइवर का सिक्रेशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा या प्रॉपर कंसिस्टेंसी में नहीं होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली कैरीज इंसिडेंट बढ़ जाते हैं। ऐसा इन केस ऑफ इम्प्लांट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तो इस इम्प्लांट का ड्यूरेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और ऐसे सिंड्रोम में वो भी अच्छी तरह से फंक्शन कर पाता है। फिफ्थ थिंग, कंफर्ट। जो हम ब्रिज बिठाते हैं वहां पर हमें सिर्फ एक ही दांत रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन आगे वाले और पीछे वाले दोनों दांतों पर कैप आ जाती है। क्योंकि एक दांत बिठाना हो लेकिन हमें कैप तो 3 दांतों पर बिठानी होती है, तो उसका वेट भी बढ़ जाता है और पेशेंट को काफी डिस्कंफर्ट लगता है। इन केस ऑफ इम्प्लांट ऐसा नहीं होता, क्योंकि इम्प्लांट डायरेक्टली उसी टूथ को, जो हमें टूथ नहीं है वही टूथ हमें बिठाना है, आजू बाजू वाले दांतों को कोई हम तकलीफ नहीं पहुंचाते। सो वहां पर वेट भी कम हो जाता है, सिर्फ वही दांत बन जाता है और ओवर द पीरियड वो इम्प्लांट वहां पर ओसियो इंटीग्रेशन से फिट होता है और वो नेचुरल फीलिंग का एहसास देता है। तो पेशेंट का डिस्कम्फर्ट बहुत कम हो जाता है इन केस ऑफ इम्प्लांट, लेकिन ब्रिज में डिस्कम्फर्ट रहने वाला है। पॉइंट नंबर 6, बात आती है पैसों की। डेंटल ब्रिज का कॉस्ट जो होता है वो कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेटल का ब्रिज बिठाओगे तो मेटल का ब्रिज 1500 से लेकर 2000 तक एक यूनिट आएगा। अगर आपको एक दांत रिप्लेस करना हो तो 3 दांतों का खर्च आएगा, क्योंकि आजू बाजू के 2 दांतों पर भी कैप आने वाली है। अगर आपको मेटल का ब्रिज बिठाना हो तो आपको 4500 रुपये खर्च आएगा एक दांत रिप्लेस करने का। सिरेमिक का एक यूनिट का खर्च आता है 2000 से लेकर 4000 के बीच में। अगर हम मिनिमम 2000 रुपये पकड़ लेंगे उसका चार्ज, तो एक दांत रिप्लेस करने के लिए आपको सिरेमिक का ब्रिज बिठाने को मिनिमम 6000 रुपीज खर्च आने वाला है। वहीं अगर आप इम्प्लांट करोगे तो इम्प्लांट का एक दांत का खर्च 20,000 से 40,000 के बीच में होता है और उसके ऊपर उसका प्रोसेस का चार्ज अलग रहेगा। प्राइस प्लेस टू प्लेस और प्रैक्टिशनर टू प्रैक्टिशनर वेरीज करता है।